तो दोस्तों पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान दुनिया में कुछ चीज और जाने या ना जाने बेहतरीन तरीके से यू टर्न ले सकते हैं। पर दोस्तों मैं यहाँ पे इमरान खान के ड्राइविंग स्किल के बारे में नहीं बता रहा हूँ, बल्कि इमरान खान के द्वारा लिया गया डिसीजन किस तरीके से खुद इमरान खान ही समय गुजरने के साथ बदल देते हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। और अब सुनने को आ रहा है कि इमरान खान का जो एब्सोल्युटली नॉट है वो एब्सोल्युटली राइट में बदलने जा रहा है। दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि कुछ दिन पहले एक अमेरिकी रिपोर्टर के द्वारा जब इमरान खान को एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि अगर अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान से मिलिट्री बेस मांगा जाएगा तो पाकिस्तान का क्या जवाब होगा, तो इमरान खान ने बताए थे एब्सोल्युटली नॉट, मतलब पाकिस्तान अमेरिका को मिलिट्री बेस नहीं देगा। पर अब रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि अमेरिका और पाकिस्तान एक ऐसे डील को फॉर्मुलाइज करने के नजदीक पहुंच गया है जिसके बाद अमेरिका पाकिस्तान की एयर स्पेस का इस्तेमाल कर सकेगा और वो भी अफगानिस्तान के अंदर मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए। वैसे तो अमेरिका अभी भी पाकिस्तान का एयर स्पेस का इस्तेमाल कर रहा है और अफगानिस्तान के ऊपर ड्रोन को फ्लाई करते हुए अफगानिस्तान का सर्वेलेंस कर रहा है, लेकिन अगर ये डील संपूर्ण हो जाता है तो अमेरिकन ड्रोन, खास करके कॉम्बैट ड्रोन जो कि हमला करने में सक्षम होता है, वो भी पाकिस्तान के एयर स्पेस को इस्तेमाल करते हुए अफगानिस्तान के ऊपर आके हमला करने में सक्षम होगा। दोस्तों इस खबर को ना ही किसी पाकिस्तानी मीडिया और ना ही इंडियन मीडिया की तरफ से ब्रेक किया गया, बल्कि इस खबर को देने वाला एजेंसी है अमेरिका के CNN, जिसे अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट के काफी करीबी न्यूज एजेंसी के रूप में भी देखा जाता है, क्योंकि कई बार अमेरिका के पॉलिसीज का खबर CNN के द्वारा ही बाहर आता है। CNN के रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से लॉ मेकर्स को जानकारी दिया गया है कि अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में एक एग्रीमेंट को फॉर्मुलाइज करने का इतना नजदीक अब दोनों देश पहुंच चुका है कि जिसके बाद अमेरिका अपने सर्वेलेंस और मिलिट्री ड्रोन का इस्तेमाल पाकिस्तानी एयर स्पेस के थ्रू अफगानिस्तान के खिलाफ कर पाएगा। और दोस्तों CNN के तरफ से ये किसी अननोन सोर्सेज के तरफ से नहीं रिपोर्ट किया, बल्कि CNN के द्वारा कम से कम 3 वैल्यूएबल और वेल नोन सोर्सेज के द्वारा इस खबर को वेरीफाई करने के बाद ही पब्लिश किया गया। CNN के सोर्सेज की तरफ से CNN को बताया गया है कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ एक काउंटर टेररिज्म एफर्ट को आगे बढ़ाने का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के ऊपर हस्ताक्षर करने के लिए काफी अधिक उत्सुक है। जबकि और एक सोर्स की तरफ से ये जानकारी दिया गया है कि ये जो एग्रीमेंट है ये फिलहाल अंडर नेगोशिएशन है। जबकि तीसरा सोर्सेज का कहना है एग्रीमेंट के टर्म्स एंड कंडीशन को अभी तक फाइनलाइज नहीं किया गया है और ये परिवर्तित भी हो सकता है। जबकि दोस्तों इनमें से एक सोर्स का ये भी कहना है कि हाल ही में अमेरिका के उच्च अधिकारी के पाकिस्तान दौरे के दरमियान इस मुद्दे को लेकर पाकिस्तान के साथ चर्चा भी हुआ है और फिलहाल पाकिस्तान ये क्लियर करना चाहता है कि ऐसे एग्रीमेंटों के ऊपर हस्ताक्षर होने के बाद पाकिस्तान को रिटर्न में क्या मिलेगा। मतलब एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि इस बार पाकिस्तान अपने आप को अमेरिका के सामने बेचने के लिए अमेरिका से कितना पैसा लेगा, खाली उस बात का ही चर्चा हो रहा है। दोस्तों फिलहाल के कंडीशन को अगर देखा जाए तो अमेरिका ऑलरेडी पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल अफगानिस्तान के सर्वेलेंस और अफगानिस्तान से इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए कर रहा है, पर इसके लिए दोनों देशों के बीच में कोई भी फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं है। रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल करते हुए अमेरिका अपने फाइटर एयरक्राफ्टों के भी ऑपरेशनों को अंजाम देना चाहता है और साथ ही साथ कुछ अन्य एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल करते हुए अफगानिस्तान में फंसे हुए अमेरिकी नागरिकों को निकालना चाहते हैं। इसी वजह से अमेरिका पाकिस्तान के साथ इस तरीके का एग्रीमेंट कर रहा है और अमेरिका नहीं चाहता है कि ऐसे किसी बिना एग्रीमेंट के अमेरिका अपने नागरिकों के जान को रिस्क में लाए। दूसरी तरफ दोस्तों पाकिस्तान के लिए एक बेहतरीन मौका है कि अपने एयर स्पेस को बेच के अमेरिका से थोड़ा पैसा ऐंठा जाए। इससे पहले भी पाकिस्तान कई बार अमेरिका के हाथ में अपने सॉवरेनिटी को बेच चुका है और पैसे के बदले में अपने एयरवेज, लैंड रूट, सी पोर्ट, इवन बड़े बड़े एरिया तक अमेरिका के हवाले कर चुका है, जिसका इस्तेमाल करके अमेरिका अपने ऑपरेशनों को अफगानिस्तान के अंदर अंजाम देता था। दोस्तों दूसरी तरफ जिस तरीके से पाकिस्तान अब IMF और FATF जैसे ऑर्गेनाइजेशनों के सामने बेबस पड़ा हुआ है, वैसे में पाकिस्तान ये भी चाहता है कि अमेरिका उसे FATF के ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने में और IMF से लोन को सक्सेसफुल हासिल करने में मदद करे। दोस्तों अगर पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में एयर कॉरिडोर को लेके जिस समझौते के ऊपर चर्चा होने का बात कहा जा रहा है वो अगर संपूर्ण होता है तो ये पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के मुंह के ऊपर एक बड़ा तमाचा होगा, क्योंकि कुछ दिन पहले ही इमरान खान के तरफ से बताया गया था कि पाकिस्तान अमेरिका को किसी भी तरीके का कोई भी सहूलियत नहीं देगा। पर दोस्तों ये भी कहना गलत नहीं होगा कि इमरान खान के द्वारा अगर किसी चीज को ना बोला जाता है तो उसका असल मतलब होता है हाँ, और किसी चीज को अगर हाँ बोला जाता है तो उसका असल मतलब होता है ना। क्योंकि इससे पहले भी इमरान खान अपने कार्यकाल के 3 साल के अंदर जितने भी डिसीजन ले चुके हैं सभी में वो अब तक यू टर्न भी ले चुके हैं, चाहे वो IMF के पास कभी नहीं जाऊंगा का दावा हो या फिर दूसरे देशों से कर्जा नहीं लूंगा उसका दावा हो, इवन किसी के सामने हाथ भी नहीं फैलाऊंगा ऐसे इमरान खान की तरफ से कहा गया था। लेकिन इमरान खान सत्ता में आने के तुरंत बाद ही हाथ फैलाना शुरू कर दिए। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो टर्की और मलेशिया के साथ मिलकर इमरान खान एक नया इस्लामिक गठबंधन बनाने का भी बात कर चुके हैं, लेकिन बात करने के कुछ ही समय के बाद इमरान खान के द्वारा इसे लेकर भी यू टर्न लिया गया। कुल मिला के यू टर्न के मास्टर
अब अपने बातों को लेके जितना यू टर्न ले रहे हैं, शायद इमरान खान अपने पूरे ड्राइविंग कैरियर में मतलब अन्य देशों के राजनेताओं के गाड़ी के ड्राइवर बन के जो समय बिताया गया उसमें भी नहीं लिए होंगे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।